इससे अच्छा ये है कि हम अपने बीच में से लोकसभा का कैंडिडेट लाके भाई मुजीम को खड़ा किया है और मेवात को पिछड़ा घोषित हुआ पूरे हिंदुस्तान में। इसको यहाँ के सांसद और विधायक जो रहे उनकी जिम्मेदारी है, जो आने वाले टाइम पर अल्लाह ने चाहे तो अगर मुझे लोकसभा में भेजा दिल्ली, तो मैं आने वाले टाइम पर अल्लाह ने चाहे तो मेवात के हर बच्चे का भविष्य सुनहरा बनाने की कोशिश करूंगा। मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज तक मेवात में जिसको भी सांसद बनाया वोट लेने के बाद वो दोबारा आया ही नहीं। जो मेरे पे लोकसभा का उम्मीदवार के लिए विश्वास जताया है, मैं तहे दिल से सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मुद्दा होगा वो यूनिवर्सिटी के लिए होगा। मेवात दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केवल मेवात न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मौज खान। दरअसल इस वक्त मेरी मौजूदगी नूह में है। जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं कि हरियाणा में अब जो है चुनाव का जो दौर है वो शुरू हो चुका है और लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जिस तरह से तेज है हरियाणा के अंदर, आज मेव आर्मी ने जो है अपना प्रत्याशी लोकसभा का जो है गुड़गांव से मेव आर्मी ने प्रत्याशी उतारा है मैदान में। बात करते हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से आज आपको नॉमिनेट किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं बहुत बहुत सभी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी युवाओं ने, बड़े बुजुर्गों ने मुझ पे विश्वास दिलाया और इस विश्वास पे इंशाल्लाह मैं खरा उतरूंगा। जो मुझे लोकसभा का प्रत्याशी नॉमिनेट किया है, ये सभी ने सोच समझ करके मुझे नॉमिनेट किया है। इसके लिए मैं सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहता हूँ सभी 36 बिरादरी के लोगों का। नहीं, अगर आप लोकसभा में आपकी जीत होती है तो मेवात के लिए आप किन किन मुद्दों को लेकर जो है हम काम करने वाले हैं? मेवात के लिए हर मुद्दे पर आवाज उठाते आए हैं। सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता होगी मेवात में शिक्षा को बेहतर करने के लिए होगी और यूनिवर्सिटी की मांग काफी सदियों से चलती आ रही है मेवात में। इंशाल्लाह अगर 36 बिरादरी का साथ रहा और मुझे दिल्ली भेजा तो मैं आने वाले टाइम पर यूनिवर्सिटी मेवात के लिए ला कर रहूंगा। मैं ये वादा कर रहा हूँ और इंशाल्लाह आने वाले टाइम पर मेवात के बच्चों का भविष्य हम सुनहरा बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। तो मुजीम कोटिया जी, ये बताएं कि अब आप जो है नॉमिनेट कर दिए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए, तो आप जो है चुनाव की जो रणनीति है, तो आप गांव-गांव आप लोग जाएंगे, तो क्या कुछ मन में है इस बार जो है? हम गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे, एक-एक व्यक्ति से हम मिलेंगे और सभी से मैं अपील करूंगा कि ये चुनाव अकेले मुजीम कोटिया का नहीं है, ये सभी 36 बिरादरी का चुनाव है और इस चुनाव में सभी को भाग लेना है। और आने वाले टाइम पर अल्लाह ने चाहे तो अगर मुझे लोकसभा में भेजा दिल्ली, तो मैं आने वाले टाइम पर अल्लाह ने चाहे तो मेवात के हर बच्चे का भविष्य सुनहरा बनाने की कोशिश करूंगा और मेवात को पुरजोर विकसित बनाऊंगा। जो रोड की मांग है, जो भी समस्या है, पानी हो, चाहे रोड हो, चाहे स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे रोजगार हो, हर मुद्दे पर मैं आपकी आवाज उठाता आया हूं और इंशाल्लाह अगर मुझे लोकसभा मैं जिताया तो मैं आने वाले टाइम पर सभी की जो मांगे हैं, जो मेवात समस्या से जूझ रहा है, वो सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। और हमारे साथ अनवर जी हैं जो कि फिलहाल नूह विधानसभा से प्रत्याशी भी हैं। अनवर जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं तो एक ही बात कहूंगा, आज तक मेवात में जिसको भी सांसद बनाया वोट लेने के बाद वो दोबारा आया ही नहीं। अच्छा। इससे अच्छा ये है कि हम अपने बीच में से लोकसभा का कैंडिडेट लाके भाई मुजीम को खड़ा किया है और आने वाले वक्त में जो लोकसभा का चुनाव जो सामने आ रहा है, एक एक वोट मेवात की भाई मुजीम को पड़ेगी। और रही बात मेवात की जो बात करते हैं, मेवात को पिछड़ा घोषित हुआ पूरे हिंदुस्तान में। इसको यहाँ के सांसद और विधायक जो रहे उनकी जिम्मेदारी है, जो पिछड़ा घोषित करवाने में उन्होंने करवाया इसको। जो हमारे समझते हैं पिछड़ा का मतलब ही ना पता हो, पिछड़ा किसे कहते हैं। पिछड़ा का मतलब ये जो शिक्षा से पिछड़ जाए, चिकित्सा से पिछड़ जाए, खेल के मैदान से पिछड़ जाए, कहने का मतलब हर चीज से एक पशु के समान, जो वर्ड है ना पिछड़ गए मेवात, इसको हम तो नॉर्मली ले जाते हैं, इसका मतलब पशु के बराबर लाके खड़ा करना। तो इसको हम मॉडर्न मेवात बनाने की हमारे भाई मुजीम कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अगर मेवात के लोगों ने एक एक वोट भाई मुजीम के डब्बे में डालने का काम करा तो रेल की सीट आज तक काफी दिनों से राविंदरजीत जी, उससे पहले करतार सिंह भड़ाना जो भी रहा करते थे सांसद, सबने आश्वासन दिया यूनिवर्सिटी का, रेल का, पानी का, लेकिन आज तक कराया किसी ने नहीं है। अब की बार हमारे अपना बीच का कैंडिडेट भाई मुजीम इंशाल्लाह ये सारी मांगे जो लोकसभा में पहुंचकर मेवात की मुद्दों को लड़ाई लड़ेगा। सर, कैसा महसूस हो रहा है आज आपको जनता ने चुना है लोकसभा के लिए?
कैसा बहुत महसूस कर रहे अच्छा महसूस हो रहा है हम्म। और ये कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था मैंने। हो? अच्छा। असली बात तो ये है, हम्म, जब हम यूनिवर्सिटी में कॉलेज में पढ़ते थे हम्म, तब हम दूर दूर जाते थे पढ़ने के लिए, हम्म, क्योंकि हमारे मेवात में यूनिवर्सिटी नहीं थी, ना अच्छी कॉलेज थी जिससे हम कोई ऑनर्स वगैरह का कोर्स कर सके। जब वो वहाँ के लोग कहते थे कि आप यूनिवर्सिटी में यहाँ पढ़ने आए हैं 100-200 किलोमीटर दूर, तो आपके मेवात में कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है, तो हम उनसे कहते थे कि हमारी कॉलेज में किसी सरकार ने विकास ही नहीं किया हमारी मेवात में।